चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र न केवल राजनीति और कूटनीति का ग्रंथ है, बल्कि ये प्राचीन विश्व के सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक आर्थिक सिद्धांतों का संकलन भी है। चाणक्य का मानना था कि कोश ही राज्य की शक्ति का मूल है, कोश पूर्वाह सर्वारंभाः। उनके कर टैक्सेशन सिद्धांत आज भी आधुनिक अर्थशास्त्रियों को अचंभित करते हैं। आइए चाणक्य की कर प्रणाली को विस्तार से समझते हैं। 1. कर निर्धारण का मूल सिद्धांत, मधुमक्खी दर्शन। चाणक्य ने कर वसूलने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है। उन्होंने कहा कि राजा को प्रजा से कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, अर्थात फूल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना और केवल उतना ही जितना आवश्यक हो। 2. कर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, न्याय संगत और संतुलित। कर की दरें ऐसी होनी चाहिए जो न तो राज्य के लिए कम हो और न ही जनता के लिए बोझ। यदि कर बहुत अधिक होगा तो जनता विद्रोह करेगी या उत्पादन बंद कर देगी। सरलता और स्पष्टता, कर भुगतान की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि व्यापारियों और किसानों को कोई भ्रम न रहे। संवर्धनकारी इंसेंटिव बेस्ड, चाणक्य ने नए उद्योगों या बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने वालों के लिए शुरुआती वर्षों में कर छूट का प्रावधान रखा था। 3. करों के प्रमुख प्रकार। अर्थशास्त्र में करों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। क. कृषि कर भाग। मौर्य काल में आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि था। चाणक्य ने इसे भाग कहा। सामान्यतः ये उपज का 1/6 हिस्सा होता था। सिंचाई की सुविधा, जैसे राज्य द्वारा निर्मित नहरें होने पर उदक भाग वाटर टैक्स भी लिया जाता था। अकाल या प्राकृतिक आपदा के समय कर माफ करने का स्पष्ट निर्देश था। ख. व्यापारिक और वाणिज्यिक कर शुल्क। व्यापारियों पर उनकी वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर कर लगाया जाता था। प्रवेश्य, आयातित वस्तुओं पर कर। निष्क्राम्य, निर्यातित वस्तुओं पर कर। द्वारदेय, नगर के मुख्य द्वार पर लगने वाला चुंगी कर। चाणक्य ने विलासिता की वस्तुओं लग्जरी गुड्स पर अधिक और आवश्यक वस्तुओं पर कम कर का सुझाव दिया था। ग. अन्य विविध कर। विष्टि श्रम कर, जो लोग नकद या अनाज में कर नहीं दे सकते थे उन्हें राज्य के लिए कुछ दिन मुफ्त श्रम करना पड़ता था। प्रणय कर, इमरजेंसी टैक्स, युद्ध या भारी संकट के समय जनता से स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर। 4. कर प्रशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। चाणक्य प्रशासन को लेकर बहुत सख्त थे। उन्होंने राजस्व संग्रह के लिए 2 मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति की थी। 1. समाहर्ता कलेक्टर जनरल, जिसका काम कर एकत्र करना और आय व्यय का लेखा जोखा रखना था। 2. संनियंता ट्रेजरर, जो राजकीय खजाने की रक्षा करता था। चाणक्य भ्रष्टाचार के प्रति सचेत थे। उनका प्रसिद्ध कथन था, जीभ पर रखे शहद को चखने से खुद को रोकना जितना कठिन है उतना ही कठिन सरकारी कर्मचारी के लिए राजस्व का थोड़ा हिस्सा हड़पना है। इसलिए उन्होंने गुप्तचरों स्पाइस के माध्यम से कर अधिकारियों पर निगरानी रखने की व्यवस्था की थी। 5. सामाजिक कल्याण और व्यय। एकत्रित कर का उपयोग केवल राजा की विलासिता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के हित में किया जाता था। चाणक्य के अनुसार राजस्व का उपयोग निम्न कार्यों में होना चाहिए: राष्ट्रीय रक्षा और सेना का रखरखाव, बुजुर्गों अनाथों और विधवाओं की सहायता, सड़कों अस्पतालों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। निष्कर्ष, चाणक्य की कर प्रणाली राजस्व संकलन और जन कल्याण के बीच एक आदर्श संतुलन थी। उनका मानना था कि एक समृद्ध राष्ट्र वही है जहां करदाता खुशी खुशी कर दें, क्योंकि वे जानते हैं कि ये धन अंततः उनके ही विकास में लगेगा। क्या आप चाणक्य द्वारा बताए गए उन विशिष्ट उद्योगों के बारे में जानना चाहेंगे जिन्हें राज्य द्वारा नियंत्रित स्टेट मोनोपोलीज रखा जाता था?